लेके आता है, कोई 500 लेके आता है, कोई 200 लेके जाता है। जो ट्रक के ऊपर चढ़े होते हैं ऐसे लेके जाते हैं। पेड़ लगा हुआ है, इतनी पुराना लगा हुआ है, और मेरे भाई इतना पुराना लगा हुआ है। लगते हैं तकरीबन, कुछ लगते हैं कुछ नहीं लगते, कोई कितने उसको नहीं छोड़ते, आपको छोड़ते। कोई तावन नहीं का भाई जी। क्या करें, इधर पहले कारपोरेशन वाले आते हैं, महीना लेके जाते हैं, वो ले जाते हैं फिर लगा लेते हैं। क्या करें, वहाँ से रेडी लेकर आते रेडी हैं। मोहल्ले आते हैं। पीड़ा फोर्स है जो ये भी ले जाती है, हम फिर आ जाते हैं पैसे दे के। और क्या करना है, अंदर भाई है, ये लहदा शॉप है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा ये साइड पर आते हैं 500-200 लेकर चले जाते हैं बाहर तक, इसलिए तो लगाने दे रहे हैं भाई। बाहर सामान पड़ा होता था वो सारा कामदारों को तंग किया जाता है। जिसका 2 इंच भी बाहर है ना उसको तंग करते हैं। ये कहते हैं आपको अभी घूमे, आपको सीधी बात कर रहा हूँ, आते हैं आपको हम हल्का फुल्का हटा देते हैं। स्टूल लगा के बैठे, ऊपर फट्टा ये रखे बैठे हुए, 4 लड़ियाँ उठा ली, 4 बच्चे हो चुके हमारे। ये सामान नीचे फेंक देते, हमारा आधा 2-3 लाख का, मैंने 5 लाख का नुकसान हो गया मेरा। कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं, रोज ये तो- कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले हैं। आप ये भी तो देखें ना, कहाँ जाए हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त। मैं होगा मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर की शाह आलम मार्केट में, और जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये लाहौर की शाह आलम मार्केट के मनाज़र हैं, जिसके बारे में बारहा ये बताया गया कि इस इलाके को क्लियर किया जाएगा, यहाँ पे इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाएगा, यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल को हल किया जाएगा। बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े ऑपरेशंस की बाज़गश्त भी सुनाई दी गई, लेकिन हालात ये है कि इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र ये है कि यहाँ पे गुज़रना जो है वो मुश्किल है शहरियों का, जो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं। ये एक बड़ी मार्केट है जहाँ पे ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पंजाब के दीगर अजला से, पाकिस्तान के दीगर शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। होल सेल की ख़रीदारी यहाँ पे होती है, क्योंकि इसको होल सेल मार्केट कहा जाता है। लेकिन इस मार्केट को बेहतर करने के जितने दावे थे वो सब दावे धरे के धरे रह गए। इस सब में एक नई फोर्स का क़याम अमल में लाया गया जिसका नाम था पीरा, जिसका मकसद ये है कि उसने इन्फोर्समेंट करवानी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो बनाई गई है, और वो आपको मुख्तलिफ बाज़ारों में रेड़ी बानों को उठाते हुए तो नज़र आती है, आपको मुख्तलिफ जगहों पे रास्ते क्लियर कराते हुए नज़र आती है। लेकिन शाह आलम मार्केट में जहाँ पे बड़ा ताजर बैठा है, जहाँ पे एक छोटी सी दुकान की जो मालियत है वो करोड़ों रुपए में है, वहाँ पे पीरा अभी तो फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आ रही। और ये जो मनाज़र हम देख रहे हैं इसके बाद लगता है, इससे लगता ये है कि यहाँ पे शायद पीरा आती ही नहीं है। आगे चलते हैं, आपको इस पूरी रोड के मनाज़र दिखाना। ट्रैफिक पुलिस के चंद एहलकार यहाँ पर ज़रूर खड़े हैं जो इस वक्त यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बेचारे क्या करें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि लोगों के लिए गुजरने के लिए मुश्किलात है जो यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, आप बताएं। कुछ खरीदने आए हैं? हाँ जी हाँ, तो सड़क क्रॉस करने में मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है। ट्रैफिक बहुत है, हाँ, है ट्रैफिक ना? बहुत है, गुजरने की जगह नहीं है यहाँ हाँ, पे, गुजरने की जगह नहीं है यार। इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, रश ज़्यादा है। कहाँ से आए हैं? हम पेशावर सवाबी से। पेशावर सवाबी से। हाँ जी हाँ। पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, आते रहते हैं? आते रहते तो हैं। ये ऐसे ही होता है शाह आलम मार्केट? इधर बहुत रश होता है, बहुत रश होता बहुत रश होता है इस मार्केट में। है, यानी यहाँ पे कोई हल नहीं हुआ अभी तक? यार अब अगर इस तरह पुल बना दें, पुल बना दे हाँ, तो इसका हल ढूंढते, ताकि बंदा सड़क तो आराम से क्रॉस कर ले, आराम से क्रॉस करते हैं। हाँ, कोई डर भी नहीं होगा। जगह जगह ये पुल बनाते तो बस आसानी से। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत हाँ, शुक्रिया। बिल्कुल। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, अब हम भी रोड क्रॉस करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको मनाज़र भी दिखाएं कि इस वक्त हो क्या रहा है। अब ये सामने आप स्टॉल देखें कि ये जो स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे ये बिल्कुल गलत जगह पे लगे हुए हैं, इंक्रोचमेंट है जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है और यहाँ पे ये सब फ़रोख्त हो रहा है। ये मनाज़र दिखाते हैं, साइड पर रखिएगा भाई। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का करम, शुक्र। आपकी है? हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं? ये भाई हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं अपने। वो कह रहे हैं ज़रा मुझे ना शर्म आती है बात शर्म करने। आती है? हाँ जी, बात करते हैं। हाँ जी। तो स्टॉल कहाँ लगाया है? स्टॉल ये लगाया ईद के लिए लगाया हुआ है, वैसे ये है हमारा। क्या है हमारा? हैं, वैसे कहाँ है? ये है स्टॉल हमारा। ये भी गलत है? ये गलत है सर, नहीं है? गलत नहीं है सर, नहीं है? कैसे? ये बहुत पुराना हमारा अड्डा है भैया। अच्छा, जी, तो ये इंक्रोचमेंट नहीं है?
जी इंक्रोचमेंट नहीं है? वो क्या होता है भैया? ये सरकार की जगह पे नहीं लगा हुआ, बाहर नहीं आ गया? सरकार की जगह पे है लेकिन सर किसको किराया देते हैं? किसी को नहीं सर, किसी को नहीं। तो बस खुद दिल करता लगा देते हैं? नहीं सर जी ठीक, हाँ जी। तो गलत नहीं है? गलत तो है भैया ना, पेड़ लगा हुआ है, इतनी पुराना लगा हुआ नहीं है। और मेरे भैया इतना पुराना लगा हुआ है, रोटी लगाई हुई पुराना है। गलत लगा हुआ है तो गलत लगा। यहाँ पे कभी कोई आया नहीं? आते हैं, सारे आते हैं। कोई मीरा वाले आते हैं? मीरा वाले भी आते हैं लेकिन वो उनको रिक्वेस्ट करके तो हम कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ के बाद उनकी मेहरबानी है, उनको कहते हैं यार थोड़ा 1-2 दिन निकलवा दें। बाकी जाते ये हैं? हमारा छोटा सा बस तो मान जाते हैं वो? मान जाते हैं कि यही है भैया। प्यार मोहब्बत कर लिया, हाँ जी, प्यार से रिक्वेस्ट कर ली, हाँ जी, है ना, हाँ जी। ख्याल रख लिया, हाँ जी। तो चले जाते हैं। जैसे आपके साथ प्यार से बोल रहे हैं नहीं, हमेशा, हमारा तो मैंने यही थोड़ी है। कुछ लेना है ये तो आपसे भाई- ना, मैंने आपको स्टॉल उठाना है। नहीं भाई, ये तो जिसने उठाना है हाँ जी, हाँ उससे जी, ज़्यादा प्यार होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे जब ज़्यादा प्यार होता है वो चले जाते हैं। हाँ जी। कितने अरसे बाद आते हैं कौन? मीरा वो- वाले? वो पता नहीं कब आते हैं, आते चक्कर हैं। यानी लगता रहता है? हाँ जी, चक्कर लगता है उनका, 1-2 मरतबा हैं। उनको कहा बड़ा खुश किया है? नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ यही प्यार। नहीं ऐसे कैसे? बाकी रेडी वालों को क्यों नहीं छोड़ते, आपको क्यों छोड़ते हैं? नहीं लगते हैं, सारे लगते हैं तकरीबन। कुछ लगते हैं, कुछ नहीं लगते। कोई कितने उसको बजे नहीं आता है, छोड़ते, आपको कोई छोड़ कितने देते बजे हैं। आता है, कोई कितने बजे आता है। आप कितने बजे आते हैं? हम तो आते हैं 11-12 बजे और आते हैं। जाते कितने बजे? 10 बजे चले तो जाते हैं। सारा दिन यहीं होते हैं ना? हाँ जी, सारा तो दिन ऐसी यहीं। कौन सी मोहब्बत है जो आपके लिए खास है? नहीं, सबके लिए है मोहब्बत भैया, यानी सब ख्याल रखते हैं उनका? सब करते हैं। सब? हाँ जी, नहीं यार, हाँ जी। एक सब- दूसरे का ख्याल रखेंगे तो टाइम पास होना है भाई। तो यानी ख्याल रखा जा हाँ जी, रहा हाँ है। जी। ख्याल रखने से आप समझदार हैं कि ख्याल, बड़ी मेहरबानी। ख्याल रखने से क्या होता है यहाँ पे? अब आप ये मनाजर देखें, बड़ी मेहरबानी भाई, ये मनाजर देखें यहाँ पे कि ये आपको स्टॉल वो वहाँ से शुरू होगा, यानी जहाँ पे ये वॉकवे है, बरामदा जो है वहाँ के एंड से शुरू होगा और ये आपको थ्रू आउट जो आपका पार्किंग एरिया बनता है यहाँ तक आएगा। और कहानी यहाँ रुकती नहीं है। इसके बाद एक यहाँ पे एक और भाई साहब बैठे हुए हैं जो कि रोड के बिल्कुल साथ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कितने ला लिया तुसी स्टॉल? ਅੱਗੇ ਰੇੜੀ ਲਾਣੇ ਸਾਂ, ਰੇੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤੀ। रेड़ी लाने ਲੈ ਗਏ सी? ਨੇ, ਰੇੜੀ ਲਾਣੇ ਸਾਂ, ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, रेड़ी लै गए? ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 500-400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ अपने वास्ते? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। की बीमारी है? ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? पहले रेड़ी कितने लाते सी? ਇੱਥੇ ਹੀ ऐसे ही उन्होंने तानू क्या रेड़ी नहीं लानी? ਰੇੜੀ ਲੈ ਹੀ ਗਏਗੇ, ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਸਾਡੀ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਕਰੇ। कुछ नहीं करती कोई तावन नहीं? ਕੀ ਤਾਵਨ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੀ। कितनी उम्र है ताड़ी? 72 ਸਾਲ 72 साल। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹੋ? ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਂ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਛੱਡਤਾ ਕੰਮ? ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋ ਗਏ ਨੇ 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈ ਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ? ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਰੇੜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ? ਰੇੜੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੀਰ ਮੱਕੀ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਸਰਾ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਹੈ? ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮਝੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਇਹ ਦਾਰੂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 4-5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ अच्छा नवे लिख के देते हैं ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ हाँ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ यदि मार्केट भी ख्याल नहीं करती ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੀ हाँ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ऐ नहीं किया अल्लाह अकबर ऐ हालात है ठीक है बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुन रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी रेडी ले गए रेडी लगाने दी जाती जबकि यहाँ पर रेडी भाई ने लगाई हुई है कैसे भाई ठीक है खैरियत से है किधर रेडी लगा ली भाई इधर ही लगानी है जिधर पहले लगाते थे पहले भी यहीं लगाते पहले थे भी। तो वो नहीं आते पीरा वाले जी सब आते हैं क्या कहते हैं बस वो तो कहते हैं इधर ना लगाए हम कहाँ जाएं फिर हमने तो लगानी है भैया तो रेडी लेके नहीं जाते वो वो ले जाते हैं फिर लगा लेते हैं क्या फिर करें कहाँ से रेडी लेकर आते रेडी हैं मोल ले आते हैं और यही क्या चलता करें रहता बस ऐसे ही है उन्होंने नहीं लगाने देनी हमने बाद नहीं आना सही बात है तो बास क्यों नहीं आना वैसे भाई हम हमारा रिजल्ट ही है और कहाँ क्या करें हम तो वो सरकारी रेडी के लिए अप्लाई नहीं नहीं किया देते इधर नहीं देते वो जंगल की तरफ देते हैं उधर क्या करेंगे हमारी ये चीज़ें ही नहीं बिकेंगी तो हम क्या करेंगे हम इधर ही लगाएंगे भाई जान जिधर काम होगा तो अगर FIR होगी वो गिरफ्तारी भाई जान होगी बड़ा कुछ हुआ है हमारे साथ हम हुआ नहीं है? जाते हाँ सारा कुछ क्या हुआ? वाले भी पकड़ के ले जाते हैं ये जो पीड़ा फोर्स है जो ये भी ले जाती है हम फिर आ जाते हैं पैसे दे के और क्या करना है कितने पैसे देते हैं बस जुर्माना हो जाता है कभी वैसे भी आए हैं कभी वैसे भी जुर्माना दे भी दिए। हाँ वैसे भी दे छोड़ देते हैं मतलब वैसे भी पैसे ले लेते हैं नहीं मतलब उधर लेके जाएंगे तो जुर्माना करते हैं वो तो फिर बस। सरकारी जुर्माना होगा ना तो करते ही करते हैं एक दूसरा नॉन सरकारी जुर्माना भी है ये नहीं पता अभी अब तक हमारे वो साथ ऐसे वो नहीं हुआ पीछे रेडी ये भाई स्टॉल वाला कहता है वो जिनके हम साथ तो हाथ कुछ हुआ। करते हैं करते होंगे तो इसलिए वो लगे हुए पहली बैठे हैं। बात है भाईजान इधर पीड़ा कम ही आ रही है सही बात कम ही आ पूछे रही है। इधर आती नहीं है सही बात पूछे तो इधर कॉर्पोरेशन आ रही है पीड़ा बाहर की तरफ फिर रही है सही तरीके से इधर जरा नहीं इतना ध्यान है उनका इधर ध्यान ही अल्लाह नहीं का है। शुक्र है आपके लिए तो आसरा शुक्र है है सबके लिए जी सब इधर ही जख्माने के लिए खड़े हैं सबके लिए शुक्र है यानी यहाँ ज्यादा कॉर्पोरेशन आती है ज़्यादा कॉर्पोरेशन आती है इधर पीरा नहीं आती पीड़ा ज्यादा। आती है बहुत कम है सुकून है ये गुफ्तगू सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पीरा आती बहुत कम है और जबकि कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पे आती है। आप हालात देखें कि यहाँ पे गुजरगाहें जो है वो मेन रोड पे ट्रैफिक इतनी है यहाँ पे बेहंगम पार्किंग है जो पार्किंग के मसाइल है वो सब यहाँ पे मौजूद है। आपको ये जो अंदर वॉकवे है वो भी दिखा देते हैं कि वहाँ पे इस वक्त हालात क्या हैं कि ये सिचुएशन आपके सामने है कि यहाँ पे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनमें इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पे अभी भी मौजूद है और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की गई कि इंक्रोचमेंट ख़त्म कराई जाएगी। कुछ और लोगों से बात अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप ठीक हो खैरियत से हो कैसा चल रहा है काम ठीक जा रहा है तो इंक्रोचमेंट आपने अभी भी की हुई है इंक्रोचमेंट से मुराद ये जो पट्टा लगाया हुआ है असल पता तो आपको भी है बिल्कुल पता है हमें लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है क्यों वैसे यार आपकी तो दुकान भी है तो काफ़ी हद तक क्लोज हो गए मैं पहले बाहर अड्डा लगाता था बाहर जी हाँ यानी कि वो पिलर के साथ ठीक है तो अब मैंने ये रेंट पे इनसे जगह ली है थोड़ी सी सिर्फ ये जगह जी हाँ कितना बैठने रेंट है? की ये वाला मतलब ये बस अंदर यहाँ बैठना आपने है जी हाँ और ये पट्टा लगा देना तो कितना रेंट देते हो रेंट को छोड़े आप फिर भी यार नहीं छोड़ दे उसको आप। क्योंकि असली तौर पे तो ये रेंट की जगह है ही नहीं बेशक ऐसे ही है लेकिन क्या कर सकते हैं रोजी में तो कमानी है पहले बाहर लगाते थे वहाँ भी रेंट देते थे नहीं बात वहाँ आप आराम से सुकून से खुद बैठ जाते थे वो ये था कि कॉर्पोरेशन के लोग लेके जाते थे पैसे। वो खर्चा ले जाते थे तो अब सुकून है कॉर्पोरेशन नहीं तंग करती वो कह रहे हैं यहाँ तक ठीक है वो कहती हैं यहाँ तक ठीक है वैसे है तो गलत ज़रा सा है गलत ये हम मानते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं फिर लेकिन अब रेंट दे रहे हैं जी हाँ तो कॉर्पोरेशन ज़्यादा लेती थी या रेंट ज़्यादा जाता है रेंट ज़्यादा जा रहे हैं रेंट ज़्यादा जा रहा है कम लेती है और काम कैसा है काम शुक्र अल्लाह ये तो अपनी मेहनत पे है ना हाँ ये बात सही है चलो बहुत शुक्रिया आपका ये भाई की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब ये भाई भी उन्होंने भी बाहर लगाया रेंट पे जगह ले ली ये जो स्टॉल है ये भी इस वक्त बाहर है और ये भी
रेंट दे रहा होगा गालिबन। इन्होंने तो सामने भी एरिया जो है वो कवर किया हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए गए। कैसे हैं आप? ठीक है। कितना रेंट देते हो? ये पार्टनरशिप पे किया हुआ। पार्टनरशिप पे? तो रेंट कौन देता है? ये पार्टनरशिप पे रेंट नहीं दे रहे, अंदर भाई हैं, ये अलहदा शॉप है, ये हमारा नहीं, ये हमारा ये सेट बस। ये आपका है? जी ये हमारा। तो ये भी तो वैसे बाहर ही आ गया ना? जी ये भाई जी तो गलत नहीं है? तो आप सारे बैठे हुए हैं, सारे गलत कर रहे हैं, हम भी गलत कर रहे हैं। वो आते नहीं पीरा वाले? आते हैं वो चले जाते हैं बस। क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते उन्होंने, क्या करना। अच्छा, आप कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन असूली तौर पे तो गलत है। असूली तौर पे तो गलत है, मगर आप लेकिन वो खामोश है आजकल। खामोश बैठे हुए। या ख्याल रखते हैं सारे उनका? ख्याल नहीं रखते हुए आप, जो भी है कमेटी वाले हैं, जो भी है सारे पैसे लेकर चले जाते हैं। लेते हैं? पैसे लेते हैं और क्या लेते हैं। अभी भी ले रहे हैं? अभी भी ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे, आते हैं 500-200 लेकर चले जाते हैं, बात खत्म। इसलिए तो लगाने दे रहे हैं भाई, वरना कैसे वो लगाने दे। हाँ ये बात, क्योंकि इतनी सख्ती बाहर हर जगह कर रहे हर हैं, जगह कर रहे हैं, मगर यहाँ पे नहीं कर रहे। नहीं, यहाँ से मार्केट है, इधर तो होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इसका मतलब पैसे यहाँ से ज़्यादा बनते होंगे ना? सारी बात है, मेन मार्केट है, मेन मार्केट। बहुत शुक्रिया। से भी 1000 ले तो आटम 30-40 हज़ार लेकर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये भाई की गुफ्तगू आपने सुनी। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो पीरा वाले हैं, कॉर्पोरेशन वाले हैं, सब आते हैं और आके खर्चा लेके चले जाते हैं, वरना ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे काम हो रहा हो, इंक्रोचमेंट हुई हो और उसके बग़ैर किसी लेन देन के यहाँ पे काम कैसे हो सकता है। ये सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ये भाई काम ही बाहर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। ये आप बाहर काम कर रहे हैं जी, तो ये तो गलत नहीं है? जिस का नहीं इल्म है, आपको इल्म ही नहीं है? नहीं, ये तो इंक्रोचमेंट होगी ना, ये सारा आपका सामान और ये सारा कुछ। नहीं, कोई आता नहीं पीरा वाला, एमसी वाला? अभी तो मैं थोड़ा सा ये काम करने आया हूँ, बस काम 10 मिनट खत्म हो जाए। तो आप क्या करते हैं? कारपेंटरी का काम। कहाँ पे करते हैं? ऐसे ही दुकानों पे, शॉपों पे, घरों जाते हैं? जी। अड्डा नहीं लगाया हुआ? नहीं। बस। तो यहाँ किसका काम कर रहे हैं? ये सामने वाली दुकान। दुकान का काम कर रहे हैं? जी। अच्छा, ये काम करने आए हैं जी, और ये इस वक्त यहाँ पे बाहर जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये एक भाई की दुकान से बात करते हैं, पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। कैसा चल रहा है आपका काम? नहीं चल रहा। क्यों? इतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ पे तो रश ही इतना है, गुजरने की जगह नहीं है। आप कह रहे काम ठंडा है, काम ठंडे जा। तो ये लोग क्या सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ जी, असल में आगे शादियों की सीज़न है ना, वो चल रहा है, उधर का यही है। लोग आगे गुजर रहे हैं, इधर का काम है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने शॉप माशाल्लाह अच्छी शॉप बनाई, अच्छा कि बाहर काउंटर क्यों बना लिया? बाहर कौन सा है? ये दुकान के अंदर ही। नहीं, ये आपका ये बाहर है ना? अच्छा, वो बाहर नहीं है, बाहर है ना। ये पिलर तक आपकी दुकान है, उसके अंदर आपकी ये दूध है, बाहर आप, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ आपके पास में इसलिए है कि आपके पास तो माशाल्लाह दुकान है, प्रॉपर अड्डा है, प्रॉपर डिस्प्ले है, फिर भी आप बाहर हैं, क्यों? हम आदतन गलत है। सब लोग का हिसाब यही है, तो फिर उसके हिसाब से चलें। सब गलत करेंगे तो आप तो नहीं करना चाहिए। बन जाती है ना भाई। कैसे? सब लोग बाहर हैं तो मैं अकेला अंदर कैसे बैठूँ? कि आप मिसाल सेट करेंगे ना, भाई मैं अपनी हदूद में हूँ, ये मेरा दायरा कार है, मैं इसके अंदर हूँ। वो नहीं आता कोई पीरा, कोई कॉरपोरेशन, कोई आती, तो वो नहीं एतराज़ नहीं करते? ये करती है वो अंदर, काफ़ी करती है वो अंदर, और करते हैं। तो और भी बाहर था? एक बाहर सामान पड़ा होता था। हाँ, वो सारा खत्म। तो ये अभी तो बाहर स्टॉल्स लग गए इस मार्केट में, कब से आप इस मार्केट में? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। दुकानदारों का उससे स्टॉलों से कोई ताल्लुक नहीं। तो वो दुकानदारों को अगर कह रहे हैं कि जाए तो स्टॉल क्यों नहीं हटवाते? ये इदारों का काम है ना, वो नहीं करते ना, उधर वो ले दे के मामला चला। ये हो रहा है क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। वो कह रहे हैं यहाँ पे तो भाई खुलेआम हो रहा है। दुकानदारों को तंग किया जाता है, जिसका 2 इंच भी बाहर है ना उसको तंग करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा सामान रोड के ऊपर ही दुकानदारी बनाई है, हाँ, उसको नहीं पूछ रहे, उससे वो लेन देन चल रहा है, वो चल रहा है उसी तरह। अभी एक भाई ने बात की, उसने कहा मैं असल बात बताऊँ, पीरा आती बहुत कम है। आती भी है ना, तो आई चली गई, उसके बाद लोग
उधर की उधर ही होती है। हम तो दुकानदार, हमने तो कहीं नहीं ना बाहर रोड तो नहीं ब्लॉक करना, लेकिन ये जो जिनकी शॉप नहीं है वो ये कुछ करते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम खराब है। तो यहाँ पे तो बड़े बड़े जाके देखिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं। हाँ, अब जिस तरह आगे जाते जाएंगे वो तो सिलसिला बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। इस वक्त मौजूदा शाला मार्केट में हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त शाला मार्केट में, और शाला मार्केट जो है वो इस वक्त इंक्रोचमेंट का गढ़ बनी हुई है, और पिछले कई अरसे से ये इंक्रोचमेंट का गढ़ है। बड़े बड़े दावे किए गए हुकूमत पंजाब की जानिब से, कहा गया कि नई फ़ोर्स का क़याम अमल में लाया गया, जो कि शहर के मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे लोगों के मुताबिक कुछ अच्छा नहीं हो रहा। यहाँ पे सब आपस में अच्छा हो रहा है, अच्छा बर्ताव होता है और उसके बाद अच्छी वापसी हो जाती है। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको रोड साइड्स पे आपको स्टॉल जो है वो नज़र आएंगे, या आपको दुकानों के बाहर जहाँ पे पार्किंग के एरियाज़ है वहाँ पे पूरे पूरे स्टॉल्स, पूरी पूरी दुकानें आबाद वो नज़र आएंगी, जो यहाँ पे सिलसिला चल रहा है। आए यहाँ पे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी रेडी है? किधर लगा ली रेडी? किते भी नहीं, इत्थे ही लाई थी, किथे जाना? कदी ला ली थी, किते बंद कर ली थी। 6 महीने हो गए ने रेड़ियाँ चका चका के पागल हो गए हैं, नुकसान कर के। अल्लाह वारस है। तो फिर लाई बैठे हो? फिर लाई बैठे की करिए, फिर पेट भी तो पापी पालना है कि नहीं पालना। तो हुण कोई कुछ नहीं कहता? कहते ने, क्यों नहीं कहते? सब कुछ कहते ने। खर्चा पानी लेंदे ने? नहीं, खर्चा पानी नहीं लेंदे। साढ़े को नहीं लेंदे ते बाकी सारे को क्यों लेंदे ने? पता नहीं, अल्लाह जाने क्यों लेंदे ने। साड़ी से रेड़ी चुकते ने? रेड़ी आखिरी बारी कदों चुकी सी? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते बाद फिर आ गए हो? हाँ जी। अगले दिन ही आ गए सी? नहीं, थले ला के बैठे रहे। हुण रेड़ी कितों आई? रेड़ी उधार लई किस्तां दे, ते फिर आ जाणगे। तो फिर अल्लाह वारस हुण की कर सकने आ। सरकारी रेड़ी नहीं लभी? सरकारी रेड़ी वास्ते अप्लाई कीता सी? नहीं, अप्लाई भी नहीं कीता। नहीं। क्यों? वो शालमी नहीं ना दे रहे हो, किते अड्डा होवे तो उधर देंदे ने तो मार। यार शालमी का रास्ता भी तो क्लीयर करना था, शालमी किसने तो चाहिए? किवें रास्ता क्लीयर होएगा? गड्डियां होणगियां तो क्लीयर होएगा ना। मार्केट इत्थे दुनिया हर सारी दुनिया आंदी है इत्थे। तो तुसी जानते हो रास्ता बंद ही रहे? क्यों रास्ता बंद रहे? ये मार्केट है, दुनिया आ रही है जा रही है। खिलौना की किन्नी दुनिया है, किन्ने प्लाजे ने। हर दुकानदार का रिजक कोई नहीं, कोई तेरे वर्गा आ रहा है, कोई मेरे वर्गा आ रहा है, कोई किस तरह का आ रहा है, कोई लै रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई किस तरह कर रहा है। सिलसिला चल रहा है, चल रहा है। दुनिया का निज़ाम है, ये चलता रहना है। तो वो भी आते रहेंगे, वो भी आते रेडी रहेंगे, उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, और आप लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। क्या करना तो कोई है? पर्चा हो गया, गिरफ्तारी हो गई, एक पर्चा होया ना, पता नहीं किन्ने को होगा ना। कोई फर्क नहीं पिया? फर्क पिया कि अपना सब कुछ खा पी के आए 6 महीनों में। की करिए, जेड़ा हैगा सी हुण नहीं भी हैगा तो फिर भी तां भी बैठे हैं। अल्लाह वारस है। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। ये एक और भाई ने पूरा जगह मान ली। कैसे हो भाई? खैरियत से हो? ठीक हो? कहाँ दुकान बना ली पूरी? बस स्टॉल लगाया हुआ जरा नीचे बेसमेंट में, अपनी शॉप है बड़ी। तो बेसमेंट में शॉप है, स्टॉल सड़क पे लगा ली है? सड़क पे नहीं है, वैसे नॉर्मल लगाया हुआ, बरामदे में है। नहीं, बरामदा तो ख़त्म हो गया ना भाई, ये तो बरामदे के बाहर आ गए हम। ठीक है, तो तंग नहीं करते आके? नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। बच्चों का रिजल्ट कमाना वो तो करना ही ज़रूरी सी बात है। हाँ, तो वो क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं आते, कहते हैं हटा लो, कोई मसला नहीं है। तो आप क्या करते हैं? हटाते नहीं है? हटा देते हैं, फिर लगा देते हैं? बस मजबूरी है, वो जाते हैं। बच्चों का रिजल्ट जो कमाना। तो कोई FIR वगैरह नहीं हुई आप पे? तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई है। नहीं हुई, अच्छी बात है यार, होनी भी नहीं चाहिए। तो क्या प्यार मोहब्बत चलती है? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो आते तो कोई मसला नहीं, पूरी मार्केट के साथ ही है। पूरी मार्केट में लगी हुई है? बस ऐसे ही है। तो क्या वजह है ये? क्या बाहर लोग चीख रहे हैं यार कि हमें मौका नहीं देते? शालम मार्केट में ऐसी कौन सी गिद्दर सिंगी है कि भाई यहाँ पे ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं भी कहें सर, पानी पियोगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। वो बोतल में क्या पीछे लोग कह रहे हैं हम प्यार मोहब्बत करते हैं? अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं भी कहीं किसी के अभी अल्लाह माफी दे, हमें किसी से कुछ नहीं है। हमने अपनी कब्र में जाना है, कुछ भी नहीं आते हैं, तो कबूल का हटा देते हैं। फिर थोड़ा बच्चों का रिजल्ट कमाना वो तो लाजमी है। कौन आता है यहाँ पे? कॉर्पोरेशन भी आती है, पीरा फोर्स भी आती है। कितने अरसे बाद आती है? नहीं, डेली आती है तकरीबन। तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे? बस आती है, मजबूरी है, वो आती है। इसका मतलब कोई उनकी मजबूरियाँ भी होंगी? अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं यार, खुल के बात करें। नहीं, खुल के डरते क्यों है? अल्लाह माफी दे, हमने किसे डरना है? सच बोलिए, अजानों का वक्त है, बेफिक्र हो जाता। अभी पीछे लोग कह रहे हैं कि भाई
प्यार मोहब्बत तो हो रही है। दुकानदार कह रहे हैं, आपके स्टॉल वाले कह रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे तो मैं अपनी बात करूँगा, मैं तो किसी की नहीं करूँगा। आपसे कोई कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आपको कुछ कहते भी नहीं है? नहीं कहते हैं, आपको अभी कहूँ, मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, आते हैं आपका हम हल्का फुल्का हटा देते हैं। हल्का फुल्का क्या मुराद है? आपने पूरी दुकान आबाद कर ली है बाहर। बस देखें हल्का फुल्का क्या है? हल्का ज़मीन पे नहीं है, क्या है कि अंदर कस्टमर रोड वगैरह नहीं चल रहा, साइड पे है। कौन सी साइड पे है भाई? ये सर बरामदे की मार्केट के अंदर। भाई कैसे बरामदे की मार्केट? ये आपका सामान पड़ा है, ये आपने पूरा रखा हुआ है, ये ऊपर पूरा आपने शेड लगा लिया। आपको तो पता ना वो शेड गिरा देते हैं, गिराए हैं ना? गिराए तो यहाँ क्यों नहीं गिराए? गिराए हुए हैं उन्होंने, काफ़ी गिराए हुए हैं, काफ़ी बार गिराए हैं। तो फिर दोबारा बस क्या मैं समझना नहीं चाह रहा यही तो कह रहा हूँ कि हमने बच्चों का रिज़्क कमाना है। वो नहीं यार, वो तो देखे मैं आप वो तो मैं मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और रिस्क दे। आप अपने बच्चों का हक हलाल का मेहनत के साथ रिस्क लेके जाएं, उनको खिलाएं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मैं तो सिर्फ साइंस समझना चाह रहा हूँ कि शाह आलम मार्केट में ऐसी कौन सी साइंस है कि यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, बाहर शहर में लोग चीखे मार रहे हैं। नहीं समझ आ रही। नसीब मुझे समझ आ रही है, वो उन्हों का नसीब चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चला रहे हैं, सीधी बातों से ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहे हैं। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ बल्कि बाहर भी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग अपने स्टॉल्स में गए हुए हैं। ये एक और भाई देखे, ये आपका है, कैसे है? अल्लाह का शुक्र। कहाँ लगा लिया ये बॉस? हाँ यहाँ लगाया इसके बिल्कुल। तो ये सही लगा हुआ है यार, रोटी रोजी कमा रहे बस। हाँ, रोजी रोटी कमा रहे बस बॉस। नहीं वो तो मैं मानना तो रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन सही जगह लाया हुआ है। सर जी ये देखो बाइकें लगी हुई है, ये मैं इधर ना लगाऊंगा बाइकें लग जाएगी। तो अच्छी बात है, बाइक जगह बाइकों के लगने के लिए। सर जी हम देखो रोटी भी कमानी है ना बॉस। ये किसके लिए जगह है यार बॉस? पार्किंग है ना? हाँ, पार्किंग पे आपने कब्जा कर लिया। नहीं कब्जा नहीं किया, कब्जा ही है ना मेरे भाई। तो वो तंग नहीं करते यार बॉस? 4 लड़ियाँ उठाएगी, देखो इधर नीचे देखे, स्टूल लगा के बैठे, देखिए नीचे बॉस स्टूल लगा के बैठे, ऊपर फट्टा ये रखे बैठे हुए। 4 लड़ियाँ उठा ली, 4 बच्चे हो चुके हमारे, फिर भी आवाज़ नहीं आई। अब मैं क्या करूँ? मैं रोटी के बच्चों की कमाने के लिए, मेरे 4-5 बच्चे मेरे, मैं क्या करूँ? मैं बताओ ना। मैं तो सरकारी रेडी के लिए अप्लाई किया? सरकारी कैसे होगी? लग नहीं सकती रेडी इधर उधर। वो जहाँ देंगे वहाँ लगा लें। वहाँ ये हमारा हैप्पी बर्थडे काम नहीं है यार। ये भी तो मसला है हमारा। हम कहते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक, सब कुछ हमारे मुताबिक होगा तो ठीक है, वरना सब गलत है। क्यों जी? बिल्कुल सही बात। अगर इनको सरकार रेडी दे रही है तो कहते हैं रेडी नहीं देनी, रेडी यहीं दे, यहीं लगाए, रोड बंद करें तो फिर सही है। ये तो ऐसे ये चीज़ गलत है ना? देखिए रिस्क तो मिलना है। ये किसी और जगह लगा देंगे, वहाँ पे भी लोग खरीदारी करते हैं। आप जो शाह आलम मार्केट आ रहे हैं, कहीं और भी तो जाएंगे ना। आप देखिए सीट इसके बराबर मैंने क्या कि यार भैया इसके बराबर करके यार देखिए वो भाई साहब या बाइक कभी कहाँ खड़ी है, उन्हें रोड पे खड़ी की हुई है आपसे खरीदारी के लिए। ये स्टॉल ना वो आराम से अपनी बाइक खड़ी करें और ख़रीदारी करें, ऐसे ही है। जाहिर बात है, हमने जिधर हमें सामान मिल रहा है हमने उधर ही जाना है। क्यों आप घबराते हैं? यार बॉस है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, छंगे मंगे से इधर आया हूँ काम करने। देख लो मैं हफ्ते बाद मैं घर जाता हूँ। इधर मुझे 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, पहले मैंने मुलाजमत की है। छंगा मंगा बहुत दूर तो नहीं है? छंगा मंगा उधर हम हफ्ते बाद जाते घर। अच्छा। क्योंकि हमारा इधर जंगल का रास्ता ना, वो हम इतना दूर जा नहीं सकते डेली ना, हम इतना अफोर्ड कर सकते कि डेली जाएँ। वो तो जाहिर बात है। तो हमने स्टार्ट करना, मैं 500,000 रुपये कमाते हैं और 500,000 रुपये मैंने 500 की 400 की रोटी खाई जाती इधर। तो वो कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, कमेटी वाले आते हैं हमारी, कितने उठा के तुम पैसे लेते हैं? नहीं पैसे कुछ नहीं देते। 5 रेडी उठाई हमारी, तो मैं इधर से ले जाते हैं ना उठा के, ये सामान नीचे फेंक देते। हमारा आधा 2-3 लाख का, मैंने 5 लाख का नुकसान हो गया मेरा, इसका इतना ये कचरा हो जाता है। तो नुकसान तो इस तरह भी तो हो रहा है आपका। बेहतर नहीं किसी अच्छी जगह पे रेडी मिल जाए, नुकसान भी नहीं होगा। मुझे अब देखो, अब क्या बताए ना, कहाँ लगाए रेडी में? आपने अप्लाई किया है? नहीं अप्लाई मैं। तो जब आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको रेडी कैसे मिलेगी भाई? चलो अब कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने ज़रा रोड के मनाजर दिखाएं कि रोड के मनाजर ही है कि यहाँ पे आपको हर तरफ इलीगल पार्किंग। ये बाइक आप देखें कि बाइक्स जो है ये इस वक्त कहाँ पे लगी हुई हैं। वो भाई ने गाड़ी के ऊपर सामान जो है वो लगाया हुआ है। ये सब बाइक्स जो हैं ये गलत जगह पे पार्क है। कैसे हो भाई? किधर बाइक खड़ी कर लिया आपने? मैं तो वैसे बस रुका हूँ। नहीं वो तो रुके ही हैं जी, लेकिन किस जगह पे? रोड पे? नहीं राइड देख रहा हूँ, साइड पे खड़ा हूँ। अच्छा आप राइड चलाते हैं तो भाई ये इधर साइड पर आ जाए। रोड पे इतनी ट्रैफिक बेचारी फंसी हुई है। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये शालमी मार्केट में है ही टोटल पार्किंग।
आप एंड तक चले जाएंगे, ये जो पार्किंग है सारी नाजायज़ है या जायज़ है, आप बता दें। नहीं, ये तो पार्किंग सही है यार, नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से तो सारी ट्रैफिक ब्लॉक है ना, यानी कि जो 2 लेन 3 लेन है वो सिंगल लाइन पे कन्वर्ट है, जिसकी वजह से सारी पार्किंग ब्लॉक तो आनी है। और आप तो रोड पे ही आ गए। नहीं, हम तो निकले, मैंने 2 मिनट रुकना, मैंने राइट 2 मिनट, सब 2 मिनट रुकते हैं तो कंजेशन हो जाता है जी, ऐसे ही है। सब 2-2 मिनट करते हैं तो भाई ट्रैफिक रुक जाता है ना। बिल्कुल। आपको बाकी गलत नजर आ रहे हैं, खुद गलत नजर नहीं आ रहे। नहीं, मैं भी गलत हूँ, मैंने कब कहा मैं गलत नहीं। चले आप सही हो, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये हालात है जी, यहाँ पे आप मनाजर देखेंगे कि इस मार्केट में जिस तरफ आप नज़र डालेंगे वहाँ पे आपको इंक्रोचमेंट जो है वो नज़र आएगी, जो इंक्रोचमेंट यहाँ पे चल रही है। ये देखें मनाजर, ये देखें भाई खाने पीने का स्टॉल लगाया हुआ, कैसे है? ठीक है, कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का, ठीक जा रहा है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, लोगों को आपके फ्राइज समोसे रोल पसंद आ रहे हैं। शुक्र अल्लाह का। ये अब खड़े कहाँ पे हैं? और क्या करें, इधर पहले कारपोरेशन वाले आते हैं, महीना लेके जाते हैं। कितना महीना देते हैं? 1000 रुपये महीना लेके जाते हैं। 1000 रुपया वो ले जाते हैं और कहते हैं लगे रहो। हाँ, बीड़ा फोर्स वाले भी आते हैं, वो भी लेके जाते हैं। वो कितने पैसे? वो भी 1000 रुपये लेके जाते हैं। यानी 1000 2000 दिया और लगे रहो। ये पूरी मार्केट में इस तरह ही चल रहा है। ऐसे चलता है बहुत से। सालमी है, टोन के बंदे आते हैं, रावी टोन के, वो मंथली लेके आता है, कोई 500 लेके आता है, कोई 200 लेके जाता है। जो ट्रक के ऊपर चढ़े होते हैं ऐसे लेके जाते हैं। वो जब आते हैं ना हमें फ़ोन कर देते हैं। अच्छा, ऐसा ही बात है यार, वेरी गुड। हमें बता दे, कोई आता है 100 रुपये लेके आता है, कोई 200 लेके आता है महीने का। वो जो बड़ा अफसर होता है वो फिर लेके जाते हैं पैसे, 1000 रुपये लेके जाते हैं। अब तो पीड़ा फोर्स में पैसे लेने शुरू कर दिए। वाकई ये सच है, सच बात है। आपको पीछे भी लोग ये बात कर रहे हैं, लेके जाते हैं। वो आते हैं रात के टाइम को 9-10 बजे के बाद वो आते हैं। पहले तो तंग करते हैं 1-2 दिन, जो नया आता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। वो मुंह से कहते हैं भैया हमें पैसे दो। अब बताओ क्या करें, हमारा वो पूरा शहर चीख रहा है कि भाई हमें तो रेडी लगाने नहीं देते, हमें स्टॉल लगाने नहीं। शालम मार्केट में ऐसा क्या कि भाई यहाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। वो आपको शालमी मार्केट है, आपको कितनी बड़ी मार्केट है। इधर आते हैं, आपको बताने, आप आने से पहले वो बता देते हैं हमें हम आने वाले हैं, फिर हम उठा के पीछे कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर लगा लेते हैं और फिर अपना खर्चा लेके जाते हैं। हाँ, ये तो बात है। रोटी भी तो खानी है ना, क्या करें, अभी कमाएंगे तो खाएंगे। नहीं, रोज कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले हैं। आप ये भी तो देखें ना, कहाँ जाए हम। बहुत तंग किया हुआ है। ये जगह दे दें, हमें पता, हमें जगह। देखिए, मैं तो इस बात पे आपसे एग्री करता हूँ कि आपने मेहनत करनी है जी, ऐसी बात। आप कुछ लेके जाएंगे तो आपके बच्चे खाएंगे। आप काम कर रहे हैं ना, चोरी नहीं कर रहे, डकैती नहीं डाल रहे, भीख नहीं मांग रहे, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक रियासत का कानून भी होता है ना कि यार उसको भी फॉलो करना होता है। मेरे को ऐसे जैसे इन्होंने रेडियाँ दी हैं, हमें रेडियाँ दे दें वालों को। वो फिर वो पता है नवाज तो कहे ना हमें रेडियाँ दे दें ऐसे शालमी में। लेकिन शालमी में कैसे रेडी मिलेगी? हमें तो पता लगा था ये मियाँ हॉस्पिटल के पास ना कोई 50,000 रुपये लेते हैं रेडी लगाने, उन्होंने रेडियाँ दी हैं लाख रुपया। हमें तो जैसे इलम है महीना देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें भी रेडियाँ दे दें। देखिए, हम सड़क पे नहीं कह रहे, जैसे हमारी ये जगह हमें ऐसे दे दें सड़क पे। ये तो गवर्नमेंट की जगह है, तो गवर्नमेंट की जगह है। हम तो वैसे बैठे हुए रोटी कमाने के लिए, हमारे पास इतने वसायल, हमारे पास तो इतने वसायल है नहीं, हम दुकान तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल रेडी मिल जाए और रेडी किसी और जगह पे, ऐसी जगह पे मिले जहाँ पे रेडी लगे भी सही, तो फिर वो बात आ जाती है। देखो ना, हमारा इधर दरगुजर इधर ही है। हमारे वाले साहब 35-40 साल से इधर बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ, हमारे वाले साहब तीसरी सीढ़ी है हमारे वाले यही है। हाँ, ये तो हमारी तो कुछ भी नहीं बनी थी। ये तो यहाँ पे टांगे डेरे बांधते होते थे, घोड़ियाँ बांधते होते थे, जानवर बांधते थे। अब क्या कहें, हुकूमत है, दुनिया बहुत हो। हालांकि हम बहुत नून लीगी हैं, पक्के नून लीगी कट रही हैं। हम 10 बाद को हम वोट डालते हैं जी, पक्का वोट डालते हैं, हम पक्का नून। इसलिए आपको नहीं उठा रहे हैं, पूरे शहर को तो उठा लिया, आपको नहीं उठाया। सबको उठाते हैं, जब वो आते हैं ना उसमें कोई भी नहीं रहता कि कोई आता कि पीटीआई है, नून लीग है या पीपल पार्टी है, वो सब होना भी ऐसे चाहिए यार, सूली तौर पे तो ऐसे होना चाहिए। ये नहीं है, लेकिन ऐसी क्या साइंस है भाई कि मैं वहाँ से एंटर हुआ हूँ, आखिर तक जाऊँगा, यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। ऐसी बात है वो। इसका मतलब आपकी बात सही थी, जैसे मैंने कहा सब अपना खर्चा लेके जा रहे हैं। हर बंदे को पेड़ लगा होता है, कोई नहीं है जो एवरीबडी हैज अ प्राइस। हाँ, ऐसे बंदे पैसे देते हैं तो उनको पीछे से बड़ी सख्ती हुई है। मियाँ साहब, तनु की पता है, अब ये मियाँ साहब ने इधर लगाया हुआ है,
मियाँ साहब ऊपर, हाँ, मियाँ साहब ऊपर दुकान, क्या करें भाईजान, हम हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं, हम कोई दुकान आपकी दुकान है? वो दुकान है ऊपर, वो देखे वो सामने। हाँ जी, तो इतने मजबूरी है, बैठे हैं की क्या मजबूरी है? गाहक ही नहीं जाता उत्ते। क्यों नहीं जाता? गाहक ने तंग की वजह से गड्डी का सीधा आगे चले जाते हैं। वो कहता मुझे 4 पैकेट चाहिए, सैंपल ऊपर लगे हैं, तो इधर से गाहक ऊपर ले जाना ना, गाहक सीधा डायरेक्ट ऊपर तो नहीं जाएगा। यार क्यों नहीं जाएगा? किसने आपको कहा नहीं जाएगा? वैसे बस ऐसे ही है भाई, लॉजिक है ये, झालमी की जो दिखता है वो बिकता ये है। हमारी यहाँ की लॉजिक है। हाँ। पूरी दुनिया में लोग अंदर दुकानें ढूंढ के पहुंच जाते हैं। कौन दुकानों को किराए पे राज़िक कौन है ये सर वो बताइए? 1.5 चलिए एक सेकंड, आपका क्या नाम है? अशफाक बात, अशफाक साहब, राज़िक कौन है? राज़िक अल्लाह ताला की जात, रिस्क का वादा किसने किया? अल्लाह ताला ने। जब उसने रिस्क का वादा किया भाई, वो गाहक पहुंचाएगा आपके पास। आप यहाँ पे खुद को भी तकलीफ में दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। वो जो आप इस इंतजार में कि यहाँ पे 2 आते हैं, वहाँ पे 1 आता है, वो 1 का आप नुकसान भी करा देते हैं। ये तो जब सामान उठ जाता है, हाँ। नुकसान होता है या नहीं होता? उठा गया सारा कुछ, रेडियाँ उठा के ले गया। अब तो ये देखे ना क्या उसका लगाया नुकसान हुआ क्या 50,000 की रेडी बनती है। तो क्या एक टोपी 50,000 की है? नहीं कभी भी। एक पैकेट 50,000 तो का है? लगाया ही कुछ नहीं भाईजान, आप यही समझा रहा हूँ आपको। अब तो लगाया ही कुछ नहीं। जितना आपने नुकसान करा लिया, उतना आप अंदर बैठते शायद वैसी सेल हो जाती है। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल। अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, ऊपर भी आता है गाहक, लेकिन आस्ता आस्ता ये छोड़ देंगे। मरीम नवाज काम अच्छा कर रही है, ये जो सा मनसूबा वगैरह ये बहुत ओके है, लेकिन हम गरीबों में अब कहाँ जाए भाई? हमारे पास इतना वसाइल हो ना, हमारे में इतना वसाइल, हमारे जिसका दिल करता है भाई इधर रोड पे खड़ा हो। हम ऐसे है, हमारा एक कहते हैं ना कब्र में है, एक केले के छिलके पे है, हम ऐसे भागते हैं, हमारा कई दफ़ा नुकसान हो गया है कि भाई ये मेरा छोटा, इसका ना ये इस महीने में 2 दफ़ा फटा उठाया गया है, रेडी उठाई गई है, कढ़ाई उठाई गई है। भाईजान रेडियाँ ले गए उठा के, क्या करें? अब ये देखे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, किसी की मोटरसाइकिल कटी की है, रोटी ना कमाए, क्या करें? शाम को बच्चों को भूखे मार दें। वो अपनी जगह पे चाहिए, हम अपनी जगह पे चाहिए। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की ज़ात है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, नीचे वसीले भी तो बने हैं ना, बस यही बात है। वो अपनी जगह पे हुकूमत तो ज़ाहिर है, उनका इंक्रोचमेंट वाले आते हैं। नहीं, यहाँ पे गुजरना ही मुश्किल हो गया। बात बताऊँ, ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियाँ ये देखो, शालमी चौक से लेकर रंगमहल तक इतनी गाड़ी हैं। एक बंदा मिसाल है 15-20 हज़ार रुपया बैंक को देता है, इनको चाहिए ये भी तजावता है। ये कितनी गाड़ी है, ये अभी पार्किंग बन रही है, और ये जाएंगे तो हम भी उठा लेंगे। तजावत तो हमारी नजर आ रही है कि रेडियाँ लगाई, उन्हें ये नहीं पता ये गाड़ियाँ उठाए ना, इधर 2 पार्किंग है ना। कहाँ पार्किंग है? ये पार्किंग है ही नहीं, की साड़ी नहीं है, लेकिन पार्किंग मरियम नवाज बना रही है मोची गेट। आपने देखा, विजिट किया? पार्किंग बनेगी, एक डी पॉइंट है, एक इधर है, एक वो परिंदा मार्केट, और ये काम हो जाएगा सब कुछ। ये गाड़ी काम अच्छा गाड़ी, इसमें शक कोई नहीं है। चलो अल्लाह करे। गाड़ी लगी हुई है तो हमारा भी दिल नहीं करता यार ये उठाने को। यार देखे ना, गाड़ी तो आप एक लॉजिक नहीं समझ रहे कि मैं खरीदार हूँ, मैं आया हूँ, अर्ज तो सुन ले, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, तो मैंने कहीं तो खड़ी करनी है ना। तो नॉर्मली दुकानों के आगे पार्किंग होती है। अब ये भाई साहब ने जहाँ पे स्टॉल लगा लिया, यहाँ पे मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है यार, इन्होंने स्टॉल लगा लिया है, तो हमने भी अपनी खड़ी करके ऊपर बैठे हैं। अपनी खड़ी करके ये स्टॉल लगा गाड़ियाँ लिया। नहीं होंगी ना, ये गाड़ियाँ नहीं होगी, हम पीछे चले जाएंगे। जब हम पीछे चले जाएंगे, किसी को हमारे से कोई तलक नहीं है, वो सारे गुजर जाएंगे। ये बरामदों में हर दुकानदार ने जो है ना, ये देखे आगे लगे हुए हैं। वो बरामदों में भी गलत है सोची तौर पे, तो वो भी इंक्रोचमेंट है, क्योंकि बरामदे तो सरकार की जगह है। ये भी सरकार की जगह ये भी सरकार पे ही है। हाँ, 4 मुलाजम है ना, तो 4 बाइकें भी हैं उनकी, ये भी चीज़ लगाते हैं, उन्होंने भी तो लगानी है। ये बड़ी सही बात की उसने कि भाई जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। ये देखे, ये पार्किंग मिल जाए शालमी को, सारे झंझट ये ऑटोमेटिकली मुक जाने ने। इसको शालमी को पार्किंग मिल गई, शालमी को सब कुछ मिल जाए, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲਾਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ ਕਟੀਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ही रहना है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी यार, थैंक यू वेरी मच। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। जानी ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त शाह आलम मार्केट में, और शाह आलम मार्केट में इस वक्त आपको तजावज़ात का जो मनाजर है वो आपको दिखा रहे हैं। वो सामने मनाजर देखेंगे आपको तो वहाँ पे भी आपको तजावज़ात नज़र आएंगी, इस जानिब देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको तजावज़ात जो है वो नज़र आएंगी। भाई ने तो स्टॉल ही लगा लिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है।
कैसा जा रहा है काम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। लोग पसंद कर रहे हैं आपका खाना, कस्टमर आ रहा है जी। तो ये लगाया कहाँ पे हुआ है? बस ये काफ़ी देर से यहीं पे बैठे हुए हैं, 20-22 साल हो गए हैं यहीं पे। अब कहाँ जाएं? तो काम भी ऐसे चल रहा होगा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह 22 साल में इतना तो कमा लिया होगा आपने कि आप छोटी सी दुकान ही ले लें। ऐसा तो नहीं कि ना हो। इधर दुकान लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, रेंट पे लेना मुश्किल है, 3-3 लाख रुपए क्या कैसे लें? तो सड़क पे बैठ गए हैं, क्या करें, मजबूरी है, कमाना तो नहीं कोई आते हैं सब उठा के ले जाते हैं जब आते हैं। तो नुकसान नहीं होता? नुकसान तो होता है, कमाना है, फिर क्या करें? तो यार गलत जगह पे कमा रहे हैं ना। क्या कहीं सही हमें कोई देगा नहीं। रेडी के लिए अप्लाई किया आपने? रेडी के लिए यहाँ पे रेडियाँ नहीं मिलेंगी। हाँ, तो ये भी तो मसला है ना। अब आप कहते हैं कि मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरी जगह के मुताबिक, मेरे डिजाइन के मुताबिक रेडी मिले, ऐसे कैसे होता है यार? ये नहीं मैं कह रहा, ऐसे ही है ना। आप कहेंगे भाई रेडी दे, यही दे दे तो मैं ठीक हूँ, कहीं और देंगे तो भाई मैं ठीक नहीं हूँ, ये कैसे हो सकता है? हर चीज़ आप तो दुरुस्त नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हैं। आपने अप्लाई भी नहीं किया होगा यकीनी तौर पे? नहीं किया। आप इसी यहाँ से बैठेंगे बस, चाहे सिस्टम चल रहा है। अब जब तक चल रहा है कुछ खर्चा कॉर्पोरेशन को देते होंगे? नहीं, ना कॉर्पोरेशन लेती है, कोई भी नहीं लेता। जब वो आते हैं सामान ले जाते हैं, तो पर्चा दे देते हैं, FIR दे देते हैं। FIR हुई आप हुई है, 6-7 हुई भी है, फिर भी नहीं आप बाज आए? क्या करें, जब कमाना फिर किधर जाना है, करें जाए FIR। गिरफ्तार नहीं हुए? हुए हैं, बता तो रहा हूँ आपको, जमानत करवा के बस 1 दिन 2 दिन फिर वापस। हाँ जी, फिर दोबारा गिरफ्तार, फिर वापस, यही सिलसिला चलता रहा। हाँ जी। तो आजकल नहीं आ रहे? आजकल भी आ रहे हैं, कल भी आए हैं, आज सुबह भी आए हैं। आखिरी दफा कब आपके खिलाफ कार्रवाई हुई थी? हो गए हैं, 3-4 माह हो गए। उसके बाद क्यों नहीं हुई? और उसके बाद वो आते हैं, फिर उठा लेते हैं सामान, या वो उठा के ले जाते हैं या हम उठा लेते हैं। वो पीछे भाई ने बताया पहले फ़ोन आ जाता कि भाई उठा लो। नहीं, हमें नहीं आता। आपकी सेटिंग नहीं होगी? नहीं, सेटिंग हम देते ही नहीं है, ना किसी को देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही बस जो है ना अपना बाकियों की है, वल्लाह आलम, हमें नहीं इल्म। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं इस वक्त शाह आलम मार्केट के मनाजर ही हैं कि यहाँ पे जो काम, ये भाई आपका सामान बाहर उतर रहा है या बाहर रखा हुआ है? उतर रहा है, ये उतर रहा है, अंदर लेके जा रहे हैं। अंदर लेके जा रहे हैं, चलिए ये अच्छी बात है कि सामान उतर रहा है, अंदर लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंक्रोचमेंट हर तरफ मौजूद है। ये ट्रैफिक वार्डन भाई भी यहाँ पे मौजूद है और सिर्फ अभी तक हमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पे नज़र आई है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं। क्या हो गया भाईजान? कुछ नहीं सर जी, बस चलान हो गया? हाँ जी, हो गया। किस चीज़ का? वो पेंडिंग थे तो वो ड्यू थे, वो पे कर। कितने पेंडिंग थे? तकरीबन थे 5-6 हज़ार के चलान, कैमरे के चलान। यार वो तो पे करने हैं ना। कर दी और करने भी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी ऐसे ही। शाह आलम मार्केट में क्या करने आए? शॉपिंग करने भाई की शादी है। अरे मुबारक हो यार, ऊपर से चलान हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। तो पार्किंग मिल जाती है यहाँ पे आराम से? नहीं, पार्किंग का काफ़ी मसला है यहाँ पे ना। मसला है ना? यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कुछ हैवी लोड गाड़ियाँ आती हैं, कारें वगैरह, उनकी वजह से भी काफ़ी इशू है, मुश्किलात है। ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस भाईजान यहाँ पे मौजूद है जी। कितना मुश्किल है वैसे, मैं आपकी हमदर्दी है मुझे कि कितना मुश्किल है यहाँ पे ट्रैफिक को मैनेज करना, क्योंकि ये तो जिस नज़र देखोगे बाइक भी गलत लगी है। ये मार्केट है, एशिया की बड़ी मार्केटों में शुमार होती है। जिस हिसाब से इसकी मैनेजमेंट और इधर पार्किंग की गुंजाइश है, उससे कहीं ज़्यादा लोग इधर विज़िट करने आते हैं, इसलिए इधर मसाइल हैं ट्रैफिक के। और पार्किंग की गुंजाइश कम है, पार्किंग प्लाजे बनने में कुछ हमारे विजिटर जो मार्केट में आते हैं वो पसंद नहीं करते कि वो ज़हमत करें प्लाजे में पार्किंग करने की। ये भी हमारा मसला है वैसे, पब्लिक का मसला है। हाँ। और वैसे चले कितने वार्डन्स यहाँ पे तैनात होते हैं? इधर 6 लोग तैनात हैं। 6 लोग, बहुत शुक्रिया आपका। यानी 6 लोग तैनात होने के बावजूद सिचुएशन आप देखें ज़रा, मनाजर दिखाए कि आपको जो है ट्रैफिक के मनाजर ये हैं कि ट्रैफिक इस वक्त मूव ही नहीं हो रही। 6 वार्डन्स होने के बावजूद, ये वार्डन भाई ने बात बिल्कुल दुरुस्त की, एक तो इनको अलाउ भी नहीं है बात करने का, लेकिन फिर भी उनकी मेहरबानी की उन्होंने बात कर ली कि यहाँ पे जो निज़ाम है पूरा ये गलत है। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि शाह आलम मार्केट में ग्रैंड ऑपरेशन होगा, इसको क्लियर कर दिया जाएगा और दोबारा यहाँ में ना तजावज़ात होंगी, ना यहाँ पे गलत पार्किंग होगी, कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन जब भी आप वापस आते हैं तो आपको शाह आलम मार्केट बिल्कुल वैसी ही पाई जाती है जैसे पहले थी। यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल, यहाँ पर इंक्रोचमेंट सब मौजूद है। और हैरानगी हमें ये हुई कि अब तो लोग सरेआम ये बात करना शुरू हो गए हैं कि पीरा फोर्स हो वो भी अब पैसे लेना शुरू हो गए। कॉरपोरेशन के बारे में तो पहले से ही ज़ुबान ज़द-ए-आम था ये मामला, लेकिन पीरा फोर्स जो कि नई बनाई गई, जिसका चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ प्राइड लेती हैं, उसके बारे में भी अब जब बात ये आम होना शुरू हो जाए कि वो पैसे लेते हैं तो इसका मतलब हालात कहीं ना कहीं ख़राब है। और ऐसा नहीं कि बाहर लोग चीख रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमें रेडी नहीं लगाई दी जाती, हम गरीब लोग हैं। तो यहाँ भी गरीब लोग हैं, लेकिन उनको काम भी करने दिया जाता है, उनको इंक्रोचमेंट भी करने दी जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी नहीं हो रही। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज से प्रोग्राम में जमा सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।